हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? तीन छोटी छोटी कहानियाँ हैं। एक द्रोण, जो गुरु द्रोण थे उसको उनको लेकर है, एक हिडिंबा की कहानियाँ और एक मातंग की कहानी है जो एक चंडाल जाति के थे। उनकी कथाओं को पढ़कर हमें ये बताना है कि जो धर्म के मानदंड थे, जो ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे समाज के लिए, उनका जो है कितना पालन हुआ इन कहानियों में, वो हमें देखना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे द्रोण की कथा और धार्मिक मानदंड। जब एकलव्य द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए तो द्रोण ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक निषाद जाति से संबंधित थे। जो गुरु द्रोण थे उनके पास एकलव्य जब जाते हैं कि भाई मुझे तीरंदाजी सिखाइए, तो गुरु द्रोण जो है उसको मना कर देते हैं, क्योंकि वो निषाद जाति से संबंधित था। निषाद जाति जो जंगलों में घूमती है, शिकार वगैरह करते हैं, वो उनको क्या माना जाता था? एक नीच जाति माना जाता था। इसलिए गुरु द्रोण ने उनको मना कर दिया कि भाई मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। तो एकलव्य ने क्या किया, वो जंगल में लौटे और मिट्टी की द्रोण की उन्होंने प्रतिमा बनाई, मतलब एक मिट्टी की मूर्ति बनाई गुरु द्रोण की। और उस मूर्ति को ही क्या माना, उनको जो है उसको अपना गुरु मानकर उन्होंने क्या करा, तीर चलाने का जो है अभ्यास करना शुरू कर दिया। देखिए, मूर्ति को उन्होंने जो है अपना गुरु मान लिया और तीर चलाने का अभ्यास करने लगे एकलव्य। और समय के साथ साथ क्या हो गए, वो तीर चलाने में सिद्धस्त हो गए, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने तीर चलाना सीख लिया था। एक बार की एक घटना है कि एक कुत्ता जो है वो जंगल में, निषाद जब आराम कर रहे थे, उनको जब निषाद को उस कुत्ते ने देखा तो और वो उसके ऊपर भौंकने लगा, तो एकलव्य ने 7 तीर एक साथ चलाए और उसका क्या किया, उसका मुंह जो है बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडवों ने उसको देखा, तो तीर अंदाजी का यह अद्भुत दृश्य देखकर जो पांडव थे वो भी चकित हो गए, रह गए। और अर्जुन फिर क्या करते हैं, अर्जुन जाते हैं गुरु द्रोण के पास और उनको अपना प्रण याद दिलाते हैं कि भाई आपने कहा था कि अर्जुन, आप मुझे जो है एक अद्वितीय तीरंदाज बनाएंगे, मतलब कि भाई आपने कहा था कि मेरे से अच्छा जो है धनुर्धारी इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। लेकिन इस कुत्ते के मुंह में इन तीरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे से अच्छा भी तीरंदाज कोई यहाँ पर है। तो जो द्रोण है फिर वो जाते हैं एकलव्य के पास। एकलव्य के पास वो गए और उन्होंने देखा कि किस तरह से गुरु की जो है प्रतिमा बनाकर एकलव्य ने जो है अभ्यास किया और वो इतना से दस्त हो गए। तो गुरु द्रोण ने क्या किया, उनसे गुरु दक्षिणा मान ली। उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे गुरु माना है तो अब जो है आपको गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। और उसमें क्या मांग लिया गुरु दक्षिणा में, उसका दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। अब जिससे जो है वो अच्छे से तीर चला पाते थे वो अंगूठा ही मांग लिया। तो क्या हुआ कि जो एकलव्य थे वो तीर चलाने में अब इतने तेज नहीं रहे। अर्जुन को दिया हुआ जो द्रोण का वचन था वो पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन जो है वो श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए। उसके बाद जो है अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी कोई नहीं था। हालांकि गुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो ब्राह्मणों के जो धार्मिक मानदंड थे उनके खिलाफ थी ये बात। एक जो है ब्राह्मण थे, गुरु थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगली कहानी जो है हमारी वो है हिडिंबा की। इसमें हम देखते हैं कि एक बार जब पांडव जो थे वो वन में घूम रहे थे, तो थक कर जब वो सो गए आराम करने के लिए, तो भीम जो है वो जाग रहा था। वो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे और वो रखवाली कर रहा था जंगल में जो है। बाकी सब लोग सो रहे थे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानस गंध ने विचलित कर दिया। अब मानव वहाँ पर कोई है, तो एक राक्षस जो था उसको जो है इस तरह की सुगंध आई कि भाई कोई जो है, कोई मानव यहाँ पर जंगल में है। तो उस जो राक्षस ने क्या किया कि अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा जो थी वो भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री का जो उसने वेश धारण किया और भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन भीम ने क्या किया, उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी बीच वो राक्षस वहाँ आ गया और भीम को युद्ध के लिए ललकारने लगा। भीम ने उसकी चुनौती स्वीकार की और उसका वध कर दिया। अब ये शोर सुनकर जो अन्य पांडव थे वो भी जाग गए।
हिडिंबा ने अपना परिचय दिया, भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मैं मित्र बांधव और मैंने जो है अपने मित्रों का, अपने बंधु बांधवों का और अपने धर्म का, क्योंकि वो एक राक्षस थी, तो इन सब चीज़ों को मैंने जो है छोड़ दिया है, इनका त्याग कर दिया है। अब आप जो है अपने पुत्र को, वो जो है उसकी माता को कहती है कि अपने पुत्र को अपने पति के रूप में मैंने जो है चयन कर लिया है। आप चाहे मुझे मूर्ख समझे या फिर दासी समझे, कि मुझे जो है अब आप अपने साथ ले चलें। आपका पुत्र मेरा पति है। अतः युधिष्ठिर अब इस शर्त पर विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास वापस आ जाएंगे। फिर क्या हुआ कि दोनों का विवाह संपन्न हो गया। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। भीम का जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच। अब क्या है कि उस दोनों, जो घटोत्कच है और उसकी माता है, वो पांडवों को छोड़कर वन में चले गए। किंतु घटोत्कच ने प्रण लिया कि जब भी पांडवों को उनकी ज़रूरत होगी वो उपस्थित हो जाएगा। और महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब जो है घटोत्कच जो है वो पांडवों की मदद के लिए आया भी था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता है जिनके आचार व्यवहार इन मानदंडों से भिन्न थे। कि जो भी धार्मिक मानदंड थे जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए, उनसे देखिए राक्षस जो जाति है उसका कोई लेना देना नहीं, फिर भी जो ये है विवाह संपन्न हुआ, तो ये भी जो है धर्म के खिलाफ था, जिनका चित्रण ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में हुआ है इन नियमों का। तो अब जो तीसरी कहानी है वो है मातंग की कहानी। मातंग की कथा और धार्मिक मानदंड। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर में बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम क्या था? मातंग। चंडाल जाति, जिसको लोग अस्पृश्य मानते थे, अछूत मानते थे, उनके जो है दर्शन करना भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वे किसी चंडाल के दर्शन भी जो है बहुत ही बुरे होते हैं। एक दिन वो क्या हुआ कि वे किसी कार्य के लिए नगर में गए, वो मातंग जो थे, और उनकी मुलाकात हुई दिदत्त मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से। उन्हें देखकर जो है दिदत्त थी वो चिल्लाई कि भाई मैंने किसी चंडाल को देख लिया है, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई और उसके क्रोधित सेवकों ने क्या किया? मातंग की पिटाई कर दी। अब जो है मातंग जो था उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया? विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया। अब वो देखिए वहाँ से हिला नहीं, कई दिन तक वहीं उसके दरवाजे के बाहर ही लेटा रहा। तो 7 रोज बाद यानी 7 दिन बाद घर के लोगों ने बाहर आकर जो दिदत्त थी उसको जो है मातंग को सौंप दिया। दिदत्त उपवास से क्षीण मतलब भाई वो 7 दिन से वहाँ था तो व्रत कर रहा था, कुछ खाया नहीं था उसने, क्षीण हो गया था मतलब कमज़ोर हो गया था। उस मातंग को लेकर वो चंडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अब जो मातंग थे वो इतने दुखी हुए इस पूरी घटना से, उन्होंने जो है संसार को त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वे बनारस लौटे और उन्होंने दिदत्त से विवाह कर लिया। उनका एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है मांडव्य कुमार। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। अब बड़े होने पर जो मांडव्य थे उसने 3 वेदों का अध्ययन किया और प्रत्येक दिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन क्या हुआ कि फटे वस्त्र और मिट्टी का जो भिक्षा पात्र है वो लिए हुए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उनसे भोजन मांगा। उन्हें देखकर मांडव्य ने कहा कि तुम देखने में पतित प्रतीत होते हो। पतित मतलब गिरा हुआ, नीच जाति के जिन्हें कहते हैं। अतः तुम भिक्षा के योग्य नहीं हो। कि भाई तुम तो नीच जाति के हो, मैं तो यहाँ जो ब्राह्मण है उनको भोजन करा रहा हूँ, तो मैं आपको खाना नहीं दे सकता। ये जो भोजन है वो ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया कि जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वो अज्ञानी है, वह भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वो भेंट के योग्य हैं। अब मातंग अपने पुत्र को कहते हैं कि भाई तुम्हें अपना जो जन्म है उसके ऊपर घमंड है, तो मैं भी तुम्हारी भेंट नहीं ले सकता, तुम अज्ञानी हो। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने के लिए कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गई। क्यों? उनको जो है दिव्य शक्तियाँ प्राप्त थी, उन्होंने तपस्या जो है की थी। जब दिदत्त मांगलिक ने मातंग के बारे में पता लगा, अब जो उसकी माता है मांडव्य की, उसको जब पता लगता है तो वो उससे माफ़ी मांगने के लिए जो है उनके पीछे आई। इस घटना से पता चलता है कि लोग महान धार्मिक संत या भिक्षु को भी
उनके निम्न वर्ण या जाति से संबंधित मानते थे। देखिए उस समय में कितना जो है धर्म, निम्न वर्ण, उच्च वर्ण, इस तरह की जो बातों में जो है लोग कितना विश्वास करते थे। बेशक से वो उसका पिता था, लेकिन फिर भी उसने उसको भिक्षा देने से मना कर दिया था मांडव्य ने। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके।